हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका इतना प्यार मिलता है, इतना मान मिलता है, आप सब लोग इतना वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उस सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के मुझे काफ़ी प्रश्न भी आते हैं और मैं प्रयास करती हूँ कि हर प्रश्न का आपको उत्तर दे सकूं, इसलिए मैं आज स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। मुझे प्रश्न आया है, कोई परमीला सिंह जी हैं, तो उनका प्रश्न है, क्या लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान करवा सकते हैं? तो आज हम जानेंगे क्या लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान करवा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सब लोग जानते हैं गंगा अति पावन है, गंगा जैसा कुछ पावन नहीं है। यहाँ तक कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी जो हड्डियां हैं गंगा जल में प्रवाहित की जाती हैं। इस भाव से की जाती हैं कि हमारी जब तक हमारी हड्डियां गंगा जी में ना जाए तो गति प्राप्त नहीं होती। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा इतनी पावन है, मरते हुए व्यक्ति के मुंह में अगर गंगा जल के 2 बूंदे डाल दो तो उसे गोलोक धाम प्राप्त होता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जो हमारे घर में लालन है, हमारे बाल गोपाल हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, हमारे ठाकुर हैं, क्या उनको हम गंगा जल से स्नान करा सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए गंगा जी है कौन। जो हमारी गंगा माँ है, जो जिनके स्नान के लिए हम भागे भागे जाते हैं, गोमुख जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, कल कल करती माँ गंगा बहती है, हम स्नान करते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। वो गंगा कहाँ से प्रकट हुई है, पहले इस बात को आप विशेष जानेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले आप जानिए गंगा जी कहाँ से प्रकट हुई हैं। तो देखिए, आप सब लोग जानते होंगे कि जो गंगा जी हैं, जब भगवान वामन थे, बलि के द्वार पे गए तो उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांगी। छोटे से ठाकुर थे, कौपीन धारण किए थी, हाथ में कमंडल था और छतरी लिए हुए थे। कथा बड़ी लंबी है, अगर आप कहेंगे तो मैं विस्तार में सुनाऊंगी। मैं अभी उसका खाली शॉर्टकट आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। तो प्यारे ने 3 पग भूमि मांगी राजा बलि से। तो राजा बलि ने कहा, हाँ हाँ, छोटे से ठाकुर हैं, कितनी सी ले लेंगे? ले लीजिए प्रभु, आपको जितनी चाहिए आप ले लीजिए। तो ठाकुर जी ने अपना जब पहला पग उठाया तो वो ब्रह्मांड तक पहुंच गया, ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंच गया। जब ब्रह्मा जी के लोक में ठाकुर जी का पग पहुंचा तो ब्रह्मा जी बड़े हर्षित हुए, बड़े उत्साहित हुए। तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरण को धोया। तो जो जिस चरण को धोया, ठाकुर जी के नख से प्रकट हुई गंगा, ठाकुर जी के पैर के नाखून से प्रकट हुई माँ गंगा, जिसे एक नाम आकाश गंगा भी कहा जाता है। आकाश से आती है माँ, तो गंगा प्रकट हुई हैं आकाश से आती हुई, तो वो ठाकुर जी के चरणों से लग के नीचे गिरी हैं। तो उनकी जो उत्पत्ति है ठाकुर जी के चरणों से हुई है, गंगा जी की। तो आप ही मुझे बताइए, क्या किसी के चरणों से निकले हुए जल से ठाकुर जी का स्नान हो सकता है? क्या आप अपने चरणों में जो जल पानी चढ़ाते हैं, नहाते हैं, क्या आप अपने चरणों का पानी अपने सिर पे डाल लेंगे? नहीं डालेंगे ना। इसी प्रकार ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं होता। हाँ, ये सत्य है, गंगा जैसा कोई पवित्र नहीं है। गंगा हर जगह यूज की जाती है, हर देवी देवता के पूजा में, पाठ में गंगा जल के बिना कोई पूजा नहीं होती है। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्यारे के स्नान में, हमारे ठाकुर के स्नान में गंगा जल का उपयोग नहीं होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप किसी भी देवी देवता के स्नान में गंगा जल को आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत है। देवी देवता भी तरसते हैं कि ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत हमें मिले, लेकिन प्यारे के, हमारे ठाकुर के, हमारे लालन के, हमारे गोपाल के ऊपर स्नान में गंगा जल का उपयोग नहीं होता है। अगर करना ही है उपयोग तो आप किससे करेंगे? ठाकुर जी का स्नान कैसे कराएंगे? आप ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, अभ्यंग स्नान ठाकुर जी को करा सकते हैं, आप ठाकुर जी को यमुना जल से स्नान करा सकते हैं। यमुना अति प्यारी है ठाकुर जी को, और ठाकुर जी की अष्ट पटरानी कालिंदी के नाम से विख्यात है। यमुना रानी ठाकुर जी की 8वीं पटरानी है, जिसे आप भागवत पढ़ेंगे तो कालिंदी का नाम दिया गया है। तो यमुना जल से ठाकुर जी का स्नान होता है, लेकिन गंगा जल से ठाकुर जी का स्नान नहीं होता है। भवतारक है गंगा मैया, लेकिन ठाकुर जी का स्नान नहीं होता है। ठाकुर जी के चरणों से प्रकट हुई है गंगा, तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराना है। जब तक आप नहीं जानते थे, आपने कराया, कोई बात नहीं, क्षमा मांगिए ठाकुर जी से कि ठाकुर जी अज्ञानवश हमने आपको गंगा जल से स्नान कराया है, हमें क्षमा कीजिए।
आप यमुना जल लाइए, यमुना जल को यूज़ कीजिए, यमुना जल से ठाकुर जी का स्नान कराइए। आप हमारे बांके बिहारी देखते हैं, राधा वल्लभ देखते हैं, राधा रमन देखते हैं, सबका स्नान जो यमुना जल से होता है। यहाँ तक कि जो उदयपुर के पास श्रीनाथ नाथ द्वारा है, श्रीनाथ भगवान है हमारे ठाकुर जी, उनका स्नान भी डेली प्रतिदिन यमुना जल से होता है। गंगा जल जो यमुना जल है, यहाँ हमारे ब्रज से वृंदावन से कैंटर भर भर के जाते हैं और वो उनके स्नान में यूज़ होता है। तो इसलिए आपने ठाकुर जी को कभी गंगा जल से स्नान नहीं कराना है। तो आई होप आपकी जो जिज्ञासा है शांत हो गई होगी। मुझे परमीला सिंह जी ने लिखा है कि दीदी आप मुझे बताइए गंगा जल से स्नान ठाकुर जी को करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। अगर आपने पहले करवाया जब आप जानकारी नहीं रखते थे तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी से क्षमा मांगिए, प्यारे हमसे गलती से हो गया, हमें क्षमा कीजिए, आगे से हम नहीं करेंगे। तो यमुना जल लाइए, जब वृंदावन जाएं यमुना जल किसी बोतल में भर लाएं, थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी के नहाने के जल में आप इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा डालिए, सारा यमुना जल बन जाएगा, तो उससे आप ठाकुर जी का स्नान कराइए। तो आई होप जो आपके मन में जिज्ञासा थी, आप प्रश्न था, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई और भी जिज्ञासा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैं नॉलेज रखती हूँ, जितना मैंने संतों से सुना है, संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, उसकी जितना मैंने रिसर्च की है, जितना ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का आपको उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। तो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।